अल्लाह के लिए वक्त निकालो और वक्त पर नमाज अदा करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। मियाँ बीवी का रिश्ता शैतान को सख्त नापसंद है, क्योंकि निकाह निस्फ ईमान है और शैतान मुसलमान के ईमान का सख्त दुश्मन है। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना, तन्हाई की दुआओं में बड़ा मजा आता है। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि अपने सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करूं और अपनी सारी कोशिश तुझे राजी करने में लगा दूं। अपने बच्चों के सामने दूसरे रिश्तेदारों की बुराइयां करना, अपनी जाती रंजशें बच्चों में मुंतकिल करना, इस तरह वालिदैन अपने बच्चों के जहनों में हमेशा के लिए नफरतों के बीज बो देते हैं, जिससे कभी घरों में सुलह नहीं होती, झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते हैं। वालिदैन को चाहिए बच्चों में नफरत नहीं, मोहब्बत, रिश्तेदारों की कदर और एहसास पैदा करें। खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभते। ज़रूरतें तो आप अपने मुलाजिमीन की भी पूरी करते हो, ज़रूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हो जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज़ है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा, रिश्ता निभता नहीं, घसीटा जाता है। इंसान अगर कामयाब जिंदगी चाहता है तो वालिदैन की इज्जत करे। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। बच्चे आपसे वही सीख रहे हैं जो वो देख रहे हैं। कल अच्छा हो या बुरा हो, आप दोनों इसके जिम्मेदार हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे की पर्दापोशी करते हैं, एक दूसरे को मुआफ करते हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं। बेवकूफ़ मियाँ बीवी अपने इख्तलाफात रिश्तेदारों और दुनिया के सामने जाहिर करते हैं। नरम लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल रखते हैं। ये मोबाइल फ़ोन देखने में बहुत हल्के और मामूली लगते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इनका गलत इस्तेमाल करना कब्र हशर में नाकाबिले बर्दाश्त वज़न की सूरत में हमारे आमाल नामे का हिस्सा होगा। लिहाजा इसका इस्तेमाल ऐसे कामों में कीजिए जो दुनिया और आखिरत दोनों में मुफीद साबित हो। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए कि अभी आपने कुछ नहीं खोया। इब्लीस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था, और हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वालों को इतना जलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को तबाह करने वाली पहली चीज ये थी कि गरीब आदमी की बीवी उस पर अपने कपड़े लत्ते का इतना ही खर्च डालती थी जितना कि अमीर आदमी की बीवी। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसी जिंदगी गुजर रही है गुजारता रहे, या फिर हिम्मत करे और बदल डाले जिंदगी।